वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप टाइप्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, फेफड़ों की आम होने वाली एक बीमारी है जिसको आम जुबान में टीबी कहा जाता है, इसकी इकसाम के बारे में जान पाएंगे और कौन सी किस्म में कौन सी अलामत जो है इंसान के अंदर जाहिर होती हैं। आज के वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ ऑल और बेल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है वो सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स के टाइप्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की कितनी इकसाम है। ट्यूबरक्लोसिस जिसको शॉर्ट फॉर्म में टीबी कहा जाता है और ये इंसान के फेफड़ों को मुतासिर करने वाली एक बीमारी है, लेकिन फेफड़ों के अलावा ये दूसरे इंसानी जिस्म के दूसरे अज़ा पर भी असरअंदाज होती है। जब ये इंसान के फेफड़ों पर असरअंदाज होती है तो इसको प्लमनरी टीबी कहा जाता है, लेकिन ऐसी टीबी जो कि इंसान के फेफड़ों के बाहर होती है इसको एक्स्ट्रा प्लमनरी टीबी जो है वो कहा जाता है। यानी ये इसकी दो इकसाम है जो कि आगे इसकी सब टाइप्स भी होंगी, लेकिन जो फेफड़ों के अंदर होती है उसको प्लमनरी और जो फेफड़ों के बाहर होती है इसको एक्स्ट्रा प्लमनरी टीबी कहा जाता है। और इसके अलावा इसकी ग्रोहबंदी जो है वो एक्टिव और लैटेंट टीबी से भी की जाती है। एक्टिव टीबी जो होती है यानी ऐसी टीबी जो कि इंसान के अंदर मौजूद जो जर्म्स होते हैं वो फैल रहे होते हैं, और एक्टिव टीबी जो है वो ऐसी किस्म है जो कि कंटेजियस है, यानी ये पर्सन टू पर्सन यानी एक इंसान से दूसरे इंसान तक जो है वो आसानी से फैल सकती है और इसकी अलामत भी जाहिर होती हैं। जबकि लैटेंट टीबी इसमें इंसान के अंदर कोई भी अलामत जो है वो जाहिर नहीं होती हैं और ये कंटेजियस भी नहीं होती है, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान तक ये जाती भी नहीं है, फैलती नहीं है। यानी जिन अफराद को लैटेंट टीबी होती है ऐसे इंसान के अंदर जर्म्स जो होते हैं वो उसी इंसान के अंदर ही रहते हैं। एक्टिव और लैटेंट टीबी में फर्क क्या होता है, यानी आप कैसे डिफरेंस करते हैं, या एक्टिव वर्सेस लैटेंट टीबी क्या है। टीबी या तो एक्टिव होगी या फिर लैटेंट होगी। एक्टिव टीबी को टीबी बीमारी भी कहा जाता है जिसमें अलामत भी जाहिर होती हैं और ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक आसानी से फैल भी सकती है। और इसकी अलामत टीबी की जो दो इकसाम है यानी प्लमनरी और एक्स्ट्रा प्लमनरी, इन दोनों की सूरत में जो अलामत जाहिर होती हैं, जाहिर बात है जिन अफराद को प्लमनरी होगी उनको उसके हिसाब से अलामत जाहिर होंगी और जिनको एक्स्ट्रा प्लमनरी होंगी इसको इसके हिसाब से अलामत जो है जाहिर होती हैं। लेकिन जो आम अलामत जाहिर होती है इंसान के अंदर जिनको एक्टिव टीबी होती है, ऐसे अफराद में वजन में कमी होना, भूख का ना लगना, बुखार होना, ठंड लगना, थकावट होना और रात में पसीना आने जैसी अलामत शामिल है। और एक्टिव टीबी जो है वो ऐसी टीबी है जो कि अगर इसकी ट्रीटमेंट जो है वो ना ली जाए तो ये इंसान के लिए लाइफ थ्रेटनिंग होती है, यानी इंसान की जान भी जा सकती है अगर ये प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट जो है वो नहीं लेते हैं या फिर बीच में ट्रीटमेंट को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इसके इलाज के लिए या तो 6 मंथ की मेडिसिन होती है या फिर 1 साल तक इंसान को जो है वो मेडिसिन खाना पड़ती है। अगर आपकी ऐसी कंडीशन है कि जिसमें आपको मेडिसिन जो है वो 1 साल तक लेनी चाहिए थी, आप नहीं लेते हैं, तो ऐसी सूरत में जारी बात है जो हीलिंग का प्रोसेस होता है वो रुक जाता है इन द एंड, और ये इंसान के लिए जारी बात है लाइफ थ्रेटनिंग होती है अगर ये ट्रीटमेंट कंप्लीट ना की जाए। और ऐसे अफराद आसानी से दूसरे लोगों तक इस बीमारी को फैला भी सकते हैं। नेक्स्ट जो किस्म है लैटेंट टीबी, जिन अफराद को लैटेंट टीबी होती है ऐसे अफराद में बैक्टीरिया इंसान के जिस्म में होता है लेकिन ये इनएक्टिव होता है, यानी एक्टिव नहीं हुआ होता है, यानी इसकी सूरत में इंसान के अंदर कोई भी अलामत जहाँ वो जाहिर नहीं होती हैं। और ऐसे अफराद जो होते हैं कंटेजियस भी नहीं होते हैं, यानी बीमारी को दूसरों तक नहीं फैलाते हैं। लेकिन अगर ऐसे लोग टेस्ट करवाते हैं तो ऐसी सूरत में ये होता है कि इनका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है, चाहे वो ब्लड टेस्ट करवाएं या फिर स्किन टेस्ट करवाएं, जो कि 2 किस्म के टेस्ट टीबी के लिए किए जाते हैं, तो ये पॉजिटिव आते हैं। लैटेंट टीबी 5 से 10% अफराद के अंदर लैटेंट टीबी जो है वो एक्टिव हो जाती है, और ये ऐसे अफराद में ज्यादा एक्टिव होती है जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो यानी इंसान का जो क़ुव्वत मुदाफ़त है वो कमजोर हो, या फिर ऐसे अफराद को पहले से कोई बीमारी हो, कोई कंडीशन हो, तो ऐसी सूरत में भी लैटेंट टीबी जो है वो एक्टिव होती है। प्लमनरी टीबी क्या है और इसमें जाहिर होने वाली अलामत क्या होती हैं। प्लमनरी टीबी ये एक्टिव टीबी है। प्लमनरी टीबी एक एक्टिव टीबी की किस्म है, यानी इसमें इंसान के अंदर जो मौजूद बैक्टीरिया होते हैं
वो एक्टिव होते हैं। और ये टीबी की ऐसी किस्म है जो कि इंसान के फेफड़ों पर जो है वो असरअंदाज होती है। और जिस इंसान को पल्मोनरी टीबी होती है, ऐसे अफराद जो होते हैं इनका कांटेक्ट जो है वो ऐसे अफराद के साथ होता है, या फिर ऐसे अफराद जो होते हैं घर में मौजूद होते हैं, यानी घर में मौजूद किसी इंसान को ये बीमारी हो सकती है, या फिर वर्किंग प्लेस पर कोई इंसान ऐसा हो सकता है। टीबी की ये किस्म जो है वो इंसान को उस वक्त होती है जब इंसान किसी ऐसी फिजा में सांस लेता है जहाँ पे टीबी के जर्म्स जो मौजूद हो। और टीबी के जर्म्स जो है वो फिजा में टीबी के पेशेंट के बोलने, छींकने, बात करने, गाने की वजह से फिजा में शामिल होते हैं। और क्योंकि टीबी के जरासीम जो है वो कई घंटों तक जिंदा रह सकते हैं, तो ऐसी फिजा जहाँ पे ये जर्म्स मौजूद होंगे, अगर कोई तंदुरुस्त इंसान इसमें सांस लेता है या इस सांस को अंदर ले जाता है तो उसको टीबी हो सकती है। पल्मोनरी टीबी की सूरत में जाहिर होने वाली जो अलामत है वो एक जर्नल अलामत जो कि आम बाकी टीबी के एग्जाम में भी सेम होती हैं। इनके अलावा जो मजीद अलामत जाहिर होती हैं वो ये हैं। ऐसी खांसी जो मुसलसल 3 हफ्तों तक जारी रहती है या फिर 3 हफ्तों से ज्यादा वक्त भी हो सकता है। खांसी के साथ खून आना, ब्लड होना, इसके अलावा खांसी के बाद बलगम आना, सीने में दर्द होना, चेस्ट पेन होना, सांस का कम आना, सांस का फूलना जैसी अलामत शामिल है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। टीबी की ये किस्म जो है वो इंसान को फेफड़ों की बजाय ये इंसान के फेफड़ों के बाहर होती है, और ये किस्म इंसान के जिन अज़ा को मुतासिर करती है इनमें हड्डियां और दूसरे कई अज़ा इसमें शामिल है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होने की सूरत में जो अलामत जाहिर होती हैं वो कॉमन अलामत के अलावा टीबी की इस किस्म ने इंसान के जिस हिस्से पर असर किया होता है या जिस हिस्से पर ये ज्यादा अफेक्ट करती है, जिस्म के उसी हिस्से के मुताबिक, यानी अलामत जो होती है वो इंसान के उस जिस्म के हिस्से पर जाहिर होंगी, जो कि जारी बातें डिफरेंट होते हैं, तो इनकी अलामत भी जारी बातें डिफरेंट होंगी। नेक्स्ट जो टीबी की टाइप है वो है लिम्फाडेनिटिस। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी की जो सबसे आम पाई जाने वाली जो टाइप है या किस्म है वो है लिम्फाडेनिटिस। टीबी की इस किस्म में इंसान के जो लेफ्ट नोड्स होते हैं इन पर ये असरअंदाज होती है, ये अज़ा इसमें शामिल होते हैं। टीबी की ये किस्म जो है वो इंसान के जो सर्विकल लिम्फ होते हैं, लेफ्ट नोड्स होते हैं, इन पर ये असरअंदाज होती है। और ये लेफ्ट नोड्स जो होते हैं वो इंसान की गर्दन में होते हैं जो कि असरअंदाज होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि इंसान के गर्दन में होने वाले जो लेफ्ट नोड्स हैं वो ही मुतासर होते हैं, बल्कि जिस्म के किसी भी हिस्से में मौजूद जो लेफ्ट नोड्स होते हैं वो इससे मुतासिर हो सकते हैं। टीबी की इस किस्म के होने की सूरत में जो अलामत जाहिर होती हैं, जो कॉमन अलामत है या एक विजिबल या फिर जो नोट की जा सकती है, नोटिस की जा सकती है, वो ये है कि ऐसे इंसान के जो लेफ्ट नोड्स होते हैं वो सूज जाते हैं, स्वेलिंग का शिकार होते हैं। लेकिन टीबी की इस किस्म में जो मजीद अलामत जाहिर होती हैं वो है बुखार होना, थकावट होना, अचानक वजन में कमी आना और रात को पसीने आना इसकी अलामत में शामिल है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है स्केलेटल टीबी। स्केलेटल टीबी या फिर इसको बोन टीबी कहा जाता है, यानी हड्डियों की टीबी कहा जाता है। टीबी की ये किस्म जो है वो इंसान के फेफड़ों और लेफ्ट नोड से लेकर फेफड़ों से शुरू होती है और आगे ये इंसान की हड्डियों तक जो है वो फैलती है। ये इंसान की किसी भी हड्डी को जो है वो मुतासिर कर सकती है, और इन हड्डियों में रीढ़ की हड्डी और इंसान के जोड़ भी इसमें शामिल है। स्केलेटल टीबी जो है वो बहुत रेयर डिजीज है, यानी कमोबेश और शाजो नादर ही इंसान को होती है। लेकिन टीबी की ये किस्म जो है वो ऐसी कंट्रीज, ऐसे ममालिक जहाँ पर HIV की मुंतकिली जो है वो बहुत आम है, या फिर एड्स, इन दोनों बीमारी की सूरत में टीबी की इस किस्म के होने के चांसेस और इम्कान जो है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों बीमारी HIV और एड्स जो वो इंसान के इम्यून सिस्टम को वीक करती हैं, कमजोर कर देती हैं, और कुव्वत मुदाफित कमजोर होने की वजह से इंसान इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। इब्तदाई तौर पर स्केलेटल टीबी की कोई भी अलामत जो है वो जाहिर नहीं होती हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है इसमें जर्नल एक्टिव टीबी जैसी अलामत जो है वो जाहिर होती हैं, जो कि बाकी टीबी के एग्जाम में भी जाहिर होती हैं। यानी कॉमन जो सिम्टम्स है, जो हर ये बीमारी क्योंकि इंसानों में आम पाई जाती है तो इसके जो कॉमन सिम्टम्स हैं, अलामत है, वो इंसान जानते हैं। कॉमन सिम्टम्स अलामत के अलावा जो मजीद अलामत जाहिर होती हैं वो ये हैं, इंसान को कमर में शदीद किस्म का दर्द होता है, अकड़न होती है, इसके अलावा सूजन और स्वेलिंग होती है, इंसान के जिस्म पर फोड़े होते हैं, और इसके अलावा इंसान की हड्डियों की साख्त जो है वो बिगड़ जाती है,
हड्डी की जो नॉर्मल शेप होती है, जिसामत होती है, उसमें तब्दीली वाक़ हो जाती है। नेक्स्ट जो टीबी की किस्म है मिलियरी टीबी या फिर इसको मिलिटरी टीबी कह सकते हैं। मिलियरी टीबी की ये किस्म जब इंसान के जिस्म में फैल जाती है और इंसान के जिस्म में फैलने के बाद ये इंसान के जिस्म के किसी एक हिस्से पर असरअंदाज होती है या फिर एक साथ कई अज़ा पर असरअंदाज हो सकती है। टीबी की ये किस्म जब इंसान के फेफड़ों पर ज्यादा असरअंदाज होती है। इसके अलावा बोन मैरो जो कि हड्डियों का गुर्दा होता है इस पर असरअंदाज होती है और इंसान के जिगर पर असर करती है। लेकिन ये इन अज़ा के अलावा इंसान के जिस्म के दूसरे हिस्सों की तरफ भी फैल सकती है। इन अज़ा में इंसान की रीढ़ की हड्डी, इंसान का दिमाग और इंसान का दिल शामिल है। मिलिटरी टीबी जो है वो इसकी अलामत जो होती हैं, जो कॉमन बाकी टीबीज में जो अलामत जाहिर होती हैं, जो कि जर्नल सिम्टम्स होते हैं, कॉमन होते हैं, टाइप जोन सी भी हो, अलामत जो है वो सेम होती हैं। तो इन कॉमन अलामत के अलावा जो मजीद अलामत जाहिर होती हैं जो कि टीबी की इस किस्म के होने की सूरत में जाहिर होती हैं, और ये अलामत जो है जाहिर बात है इंसान के जिस्म के जिस हिस्से पर टीबी की इस किस्म ने असर किया होगा उसी के मुताबिक अलामत जो है वो जाहिर होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये इंसान के बोन मैरो यानी इंसान की हड्डियों के गुर्दे पर असरअंदाज हुई है तो इस सूरत में जो अलामत जाहिर होगी वो ये होगी कि इंसान के खून में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं यानी खून के जो सुर्ख रंग के खुलिये होते हैं इनमें कमी वाक़या होती है, या फिर स्किन पर जाहिर बात है रैशेज होते हैं, सुर्ख रंग के छाले से बनते हैं। नेक्स्ट जो टीबी टाइप है वो है जेनिटो यूरिनरी टीबी। ये टीबी की दूसरी किस्म है जो कि सबसे आम पाई जाने वाली एक किस्म है, और ये किस्म जो है वो एक्स्ट्रा प्लमनरी टीबी की है जो कि इंसान के फेफड़ों से बाहर जिस्म के किसी और हिस्से में होती है। और ये टीबी की ऐसी किस्म है जो कि इंसान के जेनिटाइल्स यानी प्राइवेट पार्ट जो कि मेल फीमेल के प्राइवेट पार्ट होते हैं उन पर असरअंदाज होती है, या फिर यानी दोनों में से किसी एक जगह पर होती है, या तो ये प्राइवेट पार्ट पर होती है या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में यानी पेशाब की नाली पर इसका जो है वो असर होता है। लेकिन टीबी की इस किस्म की ज्यादातर जो आम जगह होती है जहाँ पे ये असरअंदाज होती है वो है इंसान के गुर्दे, किडनीज। टीबी की ये किस्म जो है वो इंसान को फेफड़ों से आगे दूसरे हिस्सों तक कैसे पहुँचती है, ये इंसान के अंदर खून के जरिए या फिर जो लेफ्ट नोड्स होते हैं इन दोनों में से किसी एक में शामिल होकर इंसान के जिस्म के दूसरे हिस्से में चली जाती है। जेनिटो यूरिनरी टीबी ये एक इंसान से दूसरे इंसान को कैसे लगती है या कैसे फैलती है, ये इंसान को जो है वो थ्रू इंटरकोर्स यानी मर्द और खवातीन के जिस्मानी ताल्लुक के दौरान टीबी की ये किस्म जो इंसान को होती है जो कि कमोबेश ही होता है, यानी बहुत रेयर केस है, यानी शाज़ो नादर ही ऐसा होता है। जिन अफराद को टीबी की ये किस्म होती है ऐसे अफराद में खास तौर पर मर्द हजरात में इनके पीनस यानी प्राइवेट पार्ट पर ट्यूबरक्लोसिस अल्सर जो है वो हो जाता है, या फिर जेनिटाइल की जो ट्रैक्ट होती है या नाली होती है वहाँ पर ये असरअंदाज होती है। इसके अलावा टीबी की इस किस्म में कौन सी अलामत जो है वो इंसान को जाहिर होती हैं, और ये अलामत जो होती है वो इंसान के जिस जिस्म के हिस्से पर इस किस्म ने असरअंदाज किया होता है उसी के मुताबिक अलामत जो है वो जाहिर होती हैं। जैसे कि बात हुई है कि ये मर्द हजरात के जेनिटाइल यानी प्राइवेट पार्ट पर जो है वो असरअंदाज होती है तो अलामत भी जाहिर बात है इन्हीं पार्ट्स पर जो है वो जाहिर होंगे। तो अगर ये मर्द हजरात को होती है तो इनके जो टेस्टिकुलर स्वेलिंग होती है यानी इनके प्राइवेट पार्ट पे जो है वो सूजन हो जाती है। नेक्स्ट जो कि अलामत है जो कि मेल फीमेल दोनों में हो सकती है, पेशाब करते हुए दर्द होना या फिर पेशाब का कम आना या फिर इसके बहाव में यूरिन पेशाब के बहाव में जो है वो खलल पैदा होना या रुक रुक के आना जैसी कंडीशन हो सकती है। यानी जाहिर बात है कि ये पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कैसे टीबी की इस किस्म ने उस पर असर किया है, उसी के हिसाब से यूरिन या तो बहुत कम हो जाता है या फिर इसके फ्लो में जो है वो खलल पैदा होता है। इसके अलावा पल्सिव पेन होना, पल्सिव जो है वो प्राइवेट पार्ट का ही एक हिस्सा होता है, वहाँ पे दर्द होना, कमर दर्द होना। अगेन अगर ये मर्द हजरात में है तो इनके जो सीमन वॉल्यूम होता है, सीमन की जो तादाद है वो कम हो जाती है। इसके अलावा बांझपन, इनफर्टिलिटी जो है वो हो सकती है। बाकी टीबी की जो कॉमन अलामत होती हैं वो आई थिंक बहुत सारे लोगों को आम पता है क्योंकि ये बहुत कॉमन और आम बीमारी है। इसके जो मेन सिम्टम्स होते हैं वो लोगों को पता है, सीने में दर्द होना, खांसी वगैरह या ब्लड वगैरह आना खांसी के साथ, और सांस का रुकना, सांस का कम आना और सीने में दर्द जैसी आम कॉमन अलामत होती हैं। लेकिन जिनको टीबी की जेनिटो यूरिनरी
टीबी होगी उनमें जारी बात है इन कॉमन अलामत के साथ जो पहले बताई गई अलामत हैं वो भी साथ होंगी। नेक्स्ट टीबी की जो किस्म है वो है लीवर टीबी। लीवर टीबी से मुराद जिगर को होने वाली टीबी की एक किस्म है। लीवर टीबी को हेपेटिक टीबी भी कहा जाता है और ये इंसान को उस वक्त होती है जब इंसान को टीबी जो है वो इसके जिगर पर असरअंदाज हो, और इस बीमारी के चांसेस जो होते हैं वो 1% होते हैं। यानी जितने भी टीबी के इन्फेक्शंस हैं इस इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो 1% होता है, यानी कि ये भी रेयर है। जैसे कि पिछली जेनिटो यूरिनरी टीबी जिस तरह रेयर केस है, इसी तरह ये भी एक रेयर केस है। लिवर टीबी यानी जिगर की जो टीबी है ये किस्म जो है वो इंसान को फेफड़ों से असरअंदाज होना शुरू होती है और फेफड़ों से शुरू होकर ये जिगर तक आती है। जिगर से आगे ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, लेफ्ट नोड्स या फिर इंसान की रगों में जो है फैल सकती है। टीबी की इस किस्म के होने की सूरत में जो अलामत जाहिर होती हैं कॉमन अलामत के साथ, ये अलामत जो है वो इंसान में जाहिर होती हैं। इंसान को बहुत ज्यादा तेज बुखार होता है, पेट के ऊपर अपर एब्डोमिनल पेन यानी पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द होती है, जिगर बढ़ जाता है, लिवर इनलार्जमेंट होती है और जॉइंडस। टीबी की इस किस्म में इंसान को जो है वो जॉइंडस यानी यरकान जो है वो हो जाता है। नेक्स्ट जो टीबी की किस्म है वो है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल टीबी। टीबी की ये किस्म जो है इसकी सूरत में जो इन्फेक्शन इंसान को होता है वो पेट के मुख्तलिफ हिस्सों जो कि अंतड़ियों, बड़ी आंत, छोटी आंत यानी जितने भी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो ट्रैक्ट होती है इसके साथ इस नाली में जितने भी अज़ा होते हैं इन सब पर ये असरअंदाज होती है, जो कि इंसान के मुंह से लेकर एनस तक यानी इंसान के मुंह से इंसान के पाखखाने की जगह यानी मक्कत तक जो है वो जितने भी अज़ा इसमें आते हैं टीबी की ये किस्म जो है वो इन पर असरअंदाज होती है। और जिन अफराद को टीबी की ये किस्म होती है इनमें जो अलामत जाहिर होती हैं ये अलामत जो होती हैं इंसान को गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो कंडीशंस हैं, मिसाल के तौर पर क्रोहन डिजीज जो कि पेट की एक बीमारी है, इन दोनों की अलामत जो है वो एक जैसी होती हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि डॉक्टर भी मे भी कंफ्यूज हो सकते हैं इससे कि क्योंकि इनके दोनों के सिम्टम्स जो है वो एक जैसे हैं। लेकिन जारी बात है ऑथेंटिक डॉक्टर जो होते हैं अगर कंफ्यूज हों भी तो उनको तो वो मजीद टेस्ट करवा के आपके लिए यानी एक ऑथेंटिक ट्रीटमेंट जो है वो आपके लिए ढूंढ लेते हैं जो कि आपकी कंडीशन के मुताबिक ही किया जाता है। लेकिन लीवर टीबी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल टीबी और क्रोहन डिजीज जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो कंडीशंस होती हैं, पेट की जो बीमारियां होती हैं, उनकी अलामत जो है वो एक जैसी होती हैं। टीबी की इस किस्म की जो अलामत इंसान के अंदर जाहिर होती हैं वो जारी बात है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल की जो नाली है उसके साथ जो अटैच अज़ा होंगे, जिस एरिया पर या जिस अज़ा पर जिस पर ये ज्यादा असरअंदाज होगी उसी के मुताबिक जो है वो अलामत जाहिर होती हैं। पेट में दर्द होना, भूख मर जाना, भूख का कम लगना, वजन में कमी होना, इसके अलावा इंसान के बाउल हैबिट्स यानी अंतड़ियों में जो हरकत होती हैं यानी इंसान की जो खाएगी खुराक होती है उसके छोटी और बड़ी आंत में पहुंचने का जो मरहला होता है उसमें तब्दीली वाक़या होना। मिसाल के तौर पर या तो इंसान को डायरिया हो सकता है ऐसे अफराद को, या फिर कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज का मसला जो है वो हो सकता है। यानी दोनों में से एक चीज होगी, या तो डायरिया होगा जो कि पतली पोटियां होती हैं। अगर आप डायरिया के हवाले से मजीद जानना चाहते हैं तो प्लीज चैनल पर इसके हवाले से वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। दिल खराब होना, उल्टी आना, इसके अलावा पेट में गिल्टी जैसा फील होना जो कि इंसान छूने से जो है वो महसूस कर सकता है। टीबी की इस किस्म में आपको छूने पर पेट में जारी बात है कुछ महसूस होना जैसे कोई गिल्टी हो। नेक्स्ट जो टीबी की किस्म है वो है मेनिंगिटिस टीबी। टीबी की ये किस्म जो है वो इंसान के दिमाग और रीढ़ की हड्डी के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है इनमें फैलती है, जिसको मेनिंग्स कहा जाता है। टीबी की ये किस्म जो है वो मेनिंग्स जो कि एक मेम्ब्रेन होती है इंसान के दिमाग और इसकी रीढ़ की हड्डी के इर्द गिर्द होती है। टीबी की ये किस्म जो होती है वो इंसान के फेफड़ों से मीनिंग तक पहुंचती है, फैलती है, या फिर ये इंसान के ब्लड में शामिल होकर इंसान के दिमाग और रीढ़ की हड्डी तक पहुंचती है। टीबी की दूसरी इकसाम की निस्बत टीबी की ये किस्म जो है मेनिंगिटिस टीबी, ये जो है वो ज्यादा जल्दी से इंसान के अंदर जो है वो डेवलप होती है, पैदा हो जाती है और ये बहुत ज्यादा तेजी से पैदा होती है। टीबी की ये किस्म जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है जो कि बाज केसेस में ऐसा होता है। इसकी अलामत जो कि इब्तदाई होती हैं, इनमें टीबी की इस किस्म की इब्तदाई अलामत में जिस्म में दर्द और तकलीफ होना, थकावट होना, भूख का ना लगना, मुसलसल सर दर्द रहना,
लो ग्रेड बुखार होना, दिल खराब होना, उल्टी आना। और जैसे जैसे टीबी की इस किस्म की कंडीशन जो है वो मजीद सीवियर होती जाती है, मजीद बढ़ती जाती है, तो ऐसी सूरत में जब ये सीवियर की तरफ जा रही होती है, क्रोनिक की तरफ कंडीशन जा रही होती है इंसान की, इस सूरत में जो अलामत जाहिर होती हैं, सीवियर हेडेक होना यानी शदीद किस्म का सर दर्द होना, इंसान को रोशनी जो है वो अच्छी नहीं लगती है, सेंसिटिविटी टू लाइट यानी रोशनी की वजह से आंखों में दर्द होना, गर्दन में अकड़ाव होना, गर्दन का अकड़ जाना जैसी अलामत जो इंसान में जाहिर होती हैं। नेक्स्ट जो टीबी की किस्म है पेरिटोनाइटिस टीबी। टीबी की इस किस्म के होने की सूरत में इंसान के पेरिटोनियम में सोजिश हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। पेरिटोनियम जो है वो इंसान के पेट के अंदर टिश्यूज की एक लेयर होती है, तह होती है, बाफ्तों की एक तह होती है, परतें होती हैं जो कि पेट के अंदर मौजूद अज़ा को जो है वो कवर करती है, ढांपती है। टीबी की ये किस्म जो है वो जिन अफराद को पल्मोनरी टीबी होती है, ऐसे अफराद में से 3.5% जो अफराद होते हैं इन पर यह असरअंदाज होती है। और इसके अलावा ऐसे अफराद जिनको पेट की टीबी होती है, इन अफराद में से 58% जो अफराद होते हैं उन पर ये असरअंदाज होती है। पेरिटोनिटिस टीबी की किस्म में जो अलामत जाहिर होती हैं, इसकी कॉमन और आम अलामत जो जाहिर होती है इंसान में, बुखार के साथ इंसान के पेट में पानी पड़ जाता है। और टीबी की इस किस्म की सूरत में पेट में पानी पड़ने के बाद जो अलामत इंसान में जाहिर होती हैं, इंसान का पेट जो है वो सूज जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। इसके अलावा ब्लोटिंग होती है यानी पेट में से आवाजें आना, जिसको गुड गुड की आवाज आना भी कहा जाता है, और पेट का नरम होना जैसी अलामत शामिल है। इसके अलावा दूसरी अलामत जो जाहिर होती हैं वो ये हैं दिल खराब होना, उल्टी आना, भूख का ना लगना। नेक्स्ट जो टीबी की किस्म है वो है टीबी पेरिकार्डिटिस। टीबी की ये किस्म जब इंसान को होती है, जब टीबी जो है वो इंसान के पेरिकार्डम तक फैलती है। और पेरिकार्डम जिस्म का वो हिस्सा है जो कि पतली सी 2 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है, जो कि इंसान के दिल के इर्द गिर्द होता है। और ये इंसान के दिल को जो है वो इसके इर्द गिर्द की दीवारों में मौजूद जो फ्लूइड होता है, ये लेयर्स जो होती हैं या पेरिकार्डम जो है वो इनको अलग रखता है, सेपरेट रखता है, और इन अज़ा को जो है वो अपनी जगह पर कायम रखना इसका मेन काम होता है। पेरिकार्डिटिस जो कि टीबी के किस्म है, इसके आगे मजीद टाइप्स होती हैं, इकसाम होती हैं। इकसाम के नाम ये हैं कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस, नेक्स्ट पेरिकार्डल एफ्यूजन या फिर एफ्यूसिव कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस, ये इसकी इकसाम के नाम है। टीबी की इस किस्म में जो अलामत जाहिर होती हैं, इंसान को सीने में दर्द होता है, बुखार होता है, नब्ज का तेज या कम चलना, सांस फूलना, खांसी जैसी अलामत इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट जो टीबी की किस्म है वो है क्यूटानियस टीबी। टीबी की ये किस्म जो है वो इंसान की जिल्द पर, स्किन पर जो है वो असरअंदाज होती है, और ये बहुत रेयर है, कमोबेश होती है। टीबी की ये किस्म जो है वो इंसान को शाज़ो नादर ही होती है। और यहाँ तक के ऐसे ममालिक जहाँ पे टीबी जैसी मोहलिक बीमारी जो है वो आम पाई जाती है, इन ममालिक में भी टीबी की ये किस्म जो है वो रेयर होती है, यानी इंसान को ये कमोबेश ही होती है। टीबी की इस किस्म की मजीद इकसाम है जो कि इसकी सब टाइप कहलाती हैं, और ये इंसान के दूसरे जिस्म के हिस्सों तक फैलती है। जिन अफराद को टीबी की ये किस्म होती है, इनमें जो अलामत जाहिर होती हैं, इंसान के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो सूजन होना या कट लगना जो है वो इसकी अलामत में शामिल है, और ये जिस्म के इन हिस्सों पर जाहिर होते हैं। इंसान की कोहनी पर, हाथों पर, इंसान के बटेक्स यानी इंसान के कोल्हों पर, हिप्स पर जो है वो जाहिर होते हैं। इसके अलावा घुटने के पीछे जाहिर होते हैं, इंसान के पाँव पर जाहिर होते हैं। टीबी की इस किस्म में स्किन पर होने वाले जो इन्फेक्शन है या सूजन या फिर आप इसको जख्म कह सकते हैं कि ये जख्म जो है वो किस सूरत में जाहिर होते हैं, या तो ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं और इनमें दर्द भी इंसान के जो है वो नहीं होती है, या इसको आप ये कह सकते हैं कि खारिश के बाद जो सुर्ख किस्म के छाले या फिर जिल्द जो है वो लाल रेड रंग की हो जाती है। लेकिन जिनको टीबी होती है, इनमें ये जख्म जो होते हैं वो या तो इन पर नील पड़ जाते हैं, या जिसको आप जामनी कलर कह सकते हैं, जामनी रंग के नजर आते हैं, या फिर ये भूरे रंग के होते हैं, ब्राउन रंग के होते हैं, ब्राउनिश रेड होते हैं। यानी ये जख्म जो होते हैं वो 2 कलर्स में नजर आते हैं, जिनको आप जामनी या फिर नीला रंग भी कहा जाता है, या नील पड़ना भी जिसको कहते हैं, इस सूरत में जाहिर होते हैं।
लेकिन नील जिनको पड़ते हैं वो तो जाहिर बात है स्किन का ही एक हिस्सा होता है, लेकिन इसमें ये होता है जिनको टीबी की ये किस्म होती है इनके ये जख्म होते हैं। टीबी की इस किस्म में जो जख्म इंसान के जिल्द पर जाहिर होते हैं वो या तो पर्पल कलर के होते हैं या फिर ब्राउनिश रेड होते हैं, यानी जामनी या फिर भूरे रंग के जो कि सुर्खी माइल नजर आते हैं। इसके अलावा मोकों की सूरत में नजर आते हैं, यानी जैसे इंसान के जिल्द पर जब वो छोटे छोटे से उभार बन जाते हैं ऐसे स्किन के ऊपर जाहिर होते हैं, या फिर छोटे छोटे उभार सा बन जाता है, अल्सर होता है, या फिर फोड़ों की सूरत में इंसान की जिल्द पर जो वो जाहिर होते हैं। ये इसकी अलामत में शामिल है। यानी ये कह लीजिए कि अगर आपकी स्किन कंडीशन जो कि आपके नॉर्मल स्किन से हटकर आपको नजर आ रही हो, स्किन पर कुछ जख्म नजर आ रहे हो जो कि पहले कभी ना हुए हों, तो ऐसी सूरत में आपको एक दफा अपना टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप इसको एक स्किन कंडीशन समझ रहे हो लेकिन ये टीबी की एक किस्म है जिसकी सूरत में जिल्द पर जो वो इंसान के जख्म हो जाते हैं। तो एक दफा लाजमी अपना टेस्ट करवा लीजिए। होप फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा, तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपकी कोई भी क्यूरीज है, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सवाल है इस टॉपिक के हवाले से, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।